राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता के उत्तरखंड का 18वां, 19वां, 20वां और 21वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। षड्धव शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने धूत स्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न परोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वाद शांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा के द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं। तिर्यक योनियों अर्थात पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना के द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्म अनुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्त त्रित्व विषयक आसक्ति अथवा विषय आसक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है। तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुतियां दे। तत्पश्चात निवृत्ति के द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करे। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन, पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करे।
उनकी आकृति प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उपधाशित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांत्यतीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ण आहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वरी देवी को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांत्यतीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। छहों अधवाओं से परे जो शिव की सर्वाधव व्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है, ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले जाकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वोष्ट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्पिक जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे, हे भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्दव शुद्धि की गई, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्ण आहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व अर्थात पृथ्वी, अस्थिर तत्व अर्थात वायु, शीत तत्व अर्थात जल, उष्ण तत्व अर्थात अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना के द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना के द्वारा ही अमृत कणों से अपलावित करे। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अधव में शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अधवों में व्यापक शुद्ध शांतितीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इस प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उत्पादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतर रहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सदोजात आदि कलशों के द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, जैसे ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इस तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे, जैसे ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः।
इन विद्याओं के साथ ही ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पूजन पुनः करके कहे, हे भगवान, मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋत्विजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा भी करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी ना करे। ये था 18वां अध्याय। अब 19वां अध्याय सुनिए। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले ही दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्ण आहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्या उपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे, हे सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरस्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरस्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वाहन कालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध, पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी रख, दुपट्टा ओढ़, पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिवरूप बनाए। फिर देव देवेश्वर नकुलीश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ या फिर 1/4 करोड़ शिव मंत्र का जप करे, अथवा 20 लाख या फिर 10 लाख जप करे। उसके बाद से सदा खीर एवं 4 नमक रहित अन्य पदार्थों का दिन रात में केवल 1 बार ही भोजन करे। अहिंसा, क्षमा, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम आदि नियमों का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल, ये आहार के लिए विहित हैं। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या फिर 3 द्रव्यों को मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या फिर आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है, उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है और ना कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर
यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ये था 19वां अध्याय। अब 20वां अध्याय सुनिए। योग शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर ना करे। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतियतीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्ण आहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्ण आहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद गुरु पहले अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य के द्वारा मंडल का निर्माण करे। तत्पश्चात वह उस पर विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस प्रकार वह शिव हस्त हो जाता है। मैं स्वयं परम शिव हूँ, यह निश्चय करके श्री गुरुदेव असंदिग्ध चित्त से शिष्य के सिर का स्पर्श करते हैं। उस शिव हस्त के स्पर्श मात्र से शिष्य का शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति और पूर्ण आहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। हे देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों के द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोकों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शोच, क्षमा, दया, कामना त्याग तथा ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन आदि दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार कर दे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अधव शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अधव शोधन करे। अधव शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अधव शुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहाँ शांतितीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांतितीता ध्वा व्याप्त है
उससे शांति कलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ये था 20वां अध्याय। अब 21वां अध्याय सुनिए। अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बाह्य पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोहर साम सदाशिव का ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। 4 भुजाएं उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने 2 हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और सत्रिगद्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है। नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुम्फित केश पाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्ण में कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई है। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों के द्वारा उनका पूजन करे अथवा उपरयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम माहेश्वरी षड्विंश का अथवा श्रीकण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करे। इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करे। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करे। तदंतर भ्रू मध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करे। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। ये था 21वां अध्याय। तो दोस्तों, ये था श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता के उत्तरखंड का 18वां, 19वां, 20वां और 21वां अध्याय। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए।
और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।